जाए, तेरी बादशाहताएं। जैसी तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, जैसी तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, वैसी ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, वैसी ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। ना के आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पे चला, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पे चला। क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, सारा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा, सारा ज़मीं का जलाल है हमेशा तेरा। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. We worship you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना।
संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। गर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Thank you, Lord. I worship you, praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। संगीत। सेनाओं का
Praise the Lord. Kindly be seated. बैठ सकते हैं। For the past couple of weeks, I've been speaking about faith, और fear. कुछ चंद हफ्तों से मैं लगातार आप लोगों को डर के बारे में बता रहा हूँ। You can go and check out तो आप messages उन संदेशों को जाकर चेक कर so सकते you हैं come out of every fear. ताकि हर डर आपके मन से दूर हो सके। Amen. आमीन। Because the only way fear can come out is by the word of God. क्योंकि एकमात्र तरीका जिसके तहत डर दूर हो सकता है वो है परमेश्वर का वचन। Because fear is of the spiritual realm. क्योंकि जो डर है वो आत्मिक जगत से आता है। Fear comes from hell. डर नरक से आता है। But also you must know पर साथ ही आपको there पता are होना two चाहिए types of fear. कि दो तरह के डर होते हैं। One is godly fear एक जो है वो परमेश्वर का डर है and one is the negative type of fear. और दूसरा नकारती प्रकार का डर है। Fear is an emotion that is put by God. और डर एक ऐसी भावना है जो परमेश्वर ने डाली है। It is something good, डर अच्छा है but the devil misuses it. पर शैतान उसका गलत इस्तेमाल करता है। Like we have the fear of fire. जैसे कि हमें आग से डर लगता है That fear protects us from being burnt. और वही डर हमें जलने से बचाता है। Amen. Amen. So fear is a good thing. तो डर अच्छी बात है। You tell your child, आप अपने बच्चे से बोलते हैं don't touch कि इसे मत छूना, that fire, you'll get burnt. यदि तुम आग को छुओगे तो जल जाओगे। So it is a good emotion. तो ये एक अच्छी भावना है। God made everything good. परमेश्वर ने सारी बातें अच्छी बनाई। The devil doesn't create anything. शैतान कुछ भी बना नहीं सकता। He is the false God. वो झूठा ईश्वर है। He only defiles, corrupts. वो सिर्फ उसे भ्रष्ट या अशुद्ध करता है। Amen. Amen. Many Christians don't know this. बहुत से मसीहों को ये बात नहीं पता है। There are movies, there are actors, there are different kind of musicians, ऐसे- dances. बहुत सारे मूवीज है, एक्टर्स है, संगीतकार The है, internet, the TV, इंटरनेट है, टीवी है। all this is created by God. ये सारी चीजें प्रभु ने बनाई है। God-given talent. परमेश्वर ने उन्हें कला दी है। But the devil defiles it. पर शैतान सभी बातों को भ्रष्ट करता है। You must know this. ये बात आपको पता होनी चाहिए। And many Christians don't know this, और बहुत से मसीहों को बात नहीं पता so है, they thrash and bash by their words इसलिए वो अपने शब्दों से एक दूसरे को कूटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, because they don't know the truth. क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानते। Everything is created by God. सारी बातें प्रभु ने बनाई है। God is the creator. परमेश्वर निर्माण करता है। Nothing is come by chance. कोई भी बात अकस्मात या अपने आप नहीं आई है। Amen. आमीन। God created it. परमेश्वर ने उसे बनाया है। But when sin entered पर जहाँ पाप आया through the devil, शैतान के द्वारा, from then on, और उससे he is busy just defiling and corrupting things. और उस समय से शैतान सिर्फ इसी बात में लगा है कि कैसे हर चीज को अशुद्ध बनाए, हर चीज को भ्रष्ट करे। That doesn't mean you throw away everything. इसका मतलब ये भी नहीं हम सारी बातों को उठा के फेंक दे। He has entered the marriage relationship. उसने आज शादी के संबंधों में प्रवेश So किया can we है। stop getting married? तो क्या लोग शादी करना बंद कर दे? No. नहीं। He has entered into TV, उसने टीवी में Throw away अपना हाथ TV. जमाया है, इंटरनेट में हाथ जमाया है। internet, throw away internet. तो क्या हम इंटरनेट को फेंक No, दें? you cannot do that. हम ऐसा नहीं कर सकते। You must handle things wisely. हमें बुद्धिमानों से इन चीजों का इस्तेमाल करना है। Amen. Amen. You don't have to be ignorant. हमें अज्ञानी नहीं रहना For है। example, उदाहरण के there तौर was a पे time एक, food was good. एक समय ऐसा था कि खाना अच्छा था। खाना अच्छा था. Now everything is contaminated. अब सारी चीजें प्रदूषित हो रखी है। Advertisements are very good विज्ञापन बहुत अच्छे दिखाई and they जाते do हैं advertisement just to earn money. और वो जो विज्ञापन देते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए देते They'll हैं। say cold drink is very good. वो कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा है। And because a famous actor advertises it, अब क्योंकि बहुत ही मशहूर एक्टर उसका विज्ञापन करता that है, doesn't mean it is good. इसका मतलब नहीं वो कोल्ड ड्रिंक अच्छी है सेहत के लिए। He may not be even be touching it. हो सकता है कि वो उसे हाथ भी न लगाता हो And people love him.
और लोग उस एक्टर को पसंद but करते he हैं, still advertises the negative, पर वो सिर्फ नकारात्मक बातों का विज्ञापन करता है, appearing it to be very good. बाहरी तौर से दिखाता है कि ये चीजें बहुत अच्छी But there's है, lots of sugar पर उसमें बहुत ज्यादा शक्कर होती which is है, destroying people's lives. जिससे कि लोगों के जीवन या उनकी सेहत बिगड़ रही That है। doesn't mean stop eating food. इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना खाना छोड़ दें, Be wise. बुद्धिमान बनिए। Amen. आमीन। Christians, you are the wisest person मसीहों में कहना चाहूंगा आप सबसे अधिक बुद्धिमान लोग हैं, because you have the mind of Christ. क्योंकि आपके अंदर मसीह का मन है। But I don't know why Christians are not using their पर minds. पता नहीं क्यों मसीह अपने मन और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। So did you understand this? तो क्या ये बात आपकी समझ में आ रही Okay. है? Now last time I was speaking पिछली बार मैं बोल रहा था that we must operate by faith. कि हमें विश्वास से चलना है, Operate by faith, विश्वास से चलना है, काम करना है, not operate by fear. और हमें डर से काम नहीं पर विश्वास से काम करना है। Today fear has entered every area of people's lives. लोगों के जीवन के हर भाग में आज डर ने कदम रखा है, Even among Christians, यहाँ तक कि मसीहों के जीवन में भी religion brings fear. धर्म डर लेकर आता है, Whatever they do, they do out of fear. और जो कुछ वो करते हैं वो डर के कारण करते हैं। Even their service or their prayer or worship is done by fear. चाहे वो पूजा पाठ करते हैं, आराधना स्तुति जो कुछ करते हैं डर के कारण करते हैं। Even Christians have fear. आज मसीहों के मन में भी डर है, They serve God with fear. वो डर के मारे प्रभु की They सेवा pray with करते हैं, fear. वो डर से जीते Their हैं, relationship is based on fear. उनके नाते संबंध डर से जुड़े हैं, They worship God with fear. और प्रभु की आराधना भी डर से होती है। Everything is done by तो fear. सारे काम डर से होते हैं। Then we think why things are not happening. और फिर हम सोचते हैं कि आखिरकार हमारा काम क्यों नहीं बन You're not रहा। operating by faith, you're operating by fear. तो आप विश्वास से नहीं परंतु डर से चल रहे हैं। You know, Bible tells us, बाइबल हमसे 2 कहती है Corinthians 5:7, 2 Corinthians 5:7 we walk by faith. कि हम विश्वास से चलते हैं। Amen. आमीन। Not by sight. हम देखकर नहीं चलते। See, the natural person walks only by sight, जो दुनिया में रहने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ देखकर चलता है, but we walk by faith. पर हम तो विश्वास से चलते हैं, They walk by sight, having faith of the natural. क्योंकि उनके अंदर सांसारिक नैसर्गिक विश्वास है, इसलिए वो देखकर चलते हैं। When they see, they believe. जब वो देखते हैं तो भरोसा करते हैं, What they don't see, they will not believe. और जो उन्हें दिखाई नहीं देता उन पर उसका भरोसा भी नहीं होता। But we are not like that. पर हम ऐसे नहीं हैं, We walk by faith. हम विश्वास से चलते Faith हैं। means, विश्वास का though we मतलब है don't कि see, चाहे हमें दिखाई ना भी but दे, yet we see with our spiritual eyes the spiritual realities that the Word of God tells us. फिर भी हम अपनी आत्मिक आंखों से वो आत्मिक असलियत को देखते हैं जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। If the Word tells us you are blessed, यदि वचन कहता है तुम आशीर्वादित हो, and by seeing you see you are not blessed, और मानो यदि दिखकर या देखकर आपको दिख रहा है कि मैं तो by आशीर्वादित नहीं हूँ, senses you think you are not blessed, आपकी इंद्रियां आपसे कहती है कि तुम आशीर्वादित नहीं हो, but you say by faith I am blessed. पर आप विश्वास से कहते हैं नहीं मैं आशीर्वादित हूँ। Amen. Amen. That is your heavenly language of faith. यही आपकी स्वर्गीय भाषा या विश्वास है। You speak faith language, आप विश्वास की बोली बोलते हैं and then you will see. और उसके बाद आप देखेंगे। The natural man has to see first, सांसारिक मनुष्य को पहले देखना है, and then he believes. उसके बाद वो विश्वास कर पाता But है। we spiritual people पर हम जो आत्मिक लोग हैं believe first, हम पहले विश्वास करते and हैं then you will see. और उसके बाद हम जरूर देखेंगे। Did you get this? तो क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? Don't walk by the natural senses like the people of the world. दुनिया के लोग जैसे सांसारिक इंद्रियों के सहारे चलते हैं वैसे आप मत चलिए। When they don't see, जब उनको दिखाई नहीं देता then out comes negative language. और उनके मुंह से नकारती बोली निकलती है, But many believers, पर बहुत से since they are also विश्वासी walking by sight, क्योंकि वो भी देखकर चलते when they see हैं, negative जब situations, वो नकारती परिस्थितियों को देखते out हैं comes negative words. तो उनके मुंह से नकारती बातें ही That निकलती means you है। are walking by flesh, इसका मतलब है आप शरीर में चल By रहे हैं, sight, देखकर चल not रहे by हैं, faith. विश्वास से नहीं। Our entire lifetime we have to walk by faith. हमारा संपूर्ण जीवन हमें विश्वास से चलना है, Though you may not see, चाहे हमें दिखाई ना दे, but don't agree
with what you see, but agree with what you don't see. तो जो दिखता है उससे सहमत न होइए, पर जो नहीं दिखता है उससे सहमत होइए। The word of God tells us what you don't see, but it is yours. और जहाँ वचन कहता है जो दिखाई नहीं भी देता है वो हमारा है। Amen. Amen. You don't see it. हमें दिखाई नहीं दे रहा। That doesn't mean because you don't see it is not it there. It is there. इसका मतलब ये नहीं कि यदि दिख नहीं रहा है तो वो मौजूद नहीं है, It's वो in the मौजूद spiritual है। realm. वो आत्मिक जगत में है। You need to speak हमें बोलना है and receive those things और उन बातों को पाना है या वास्तव में लाना from है, the spiritual to the natural. और उस आत्मिक जगत से सांसारिक जगत में लाना Faith है। is never passive. विश्वास कभी भी ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रख कर Faith बैठना is है। active. विश्वास सक्रिय है। Many Christians are passive but not active. बहुत से ऐसे मसीह हैं जो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करते, पर विश्वास सक्रिय To है। be active, you must be the doers, not just hearers. और यदि विश्वास को सक्रिय रूप में लाना है तो विश्वास पे चलने वाले बनना है, सुनने वाले When God नहीं। says you receive, और जहाँ वचन कहता है तुम्हें मिल गया that is है, not passive receiving in the according to the originals. तो मूल अगर उसका अर्थ जाने तो सिर्फ बैठे बैठे कुछ ना करे बगैर पाना है, ऐसा नहीं है। Though it's a gift, इसके बावजूद कि वो एक तोहफा but है, receiving in Greek is very different. पर जहाँ यूनानी will tell you. भाषा में पाने का अर्थ है वो बिल्कुल अलग Okay. है, जो मैं So समझाऊंगा। we walk by faith, तो हम विश्वास से चलते हैं। Amen. Amen. not by senses. देख कर नहीं, The people of the world walk by senses. दुनिया के लोग देख के चलते They हैं। have to see, then they will believe. जब उन्हें दिखाई देगा फिर वो विश्वास करेंगे। We are different. हम अलग हैं। First we believe, पहले हम विश्वास and करते then हैं you will see. और उसके बाद आप यकीनन देखेंगे। Amen. Amen. Don't wait to see till you believe. और देखने के लिए तब तक ना रुकिए जब तक आप विश्वास पहले नहीं करते। Did you understand this? तो क्या ये आप समझ So रहे that हैं? means a Christian person must live all along by faith. तो इसका मतलब है कि एक विश्वासी व्यक्ति को आजीवन विश्वास से चलना है। The promises are for us ये सारे वादे हमारे लिए है by the way of gift, और दान के तौर पे, but you have to receive it पर आपको उसे अपनाना है by faith. विश्वास से। So for Christians, तो मसीहों के लिए it comes by believing first, पहले विश्वास आता है and then you will see. और उसके बाद आप देखते हैं। What did Jesus tell Martha? यीशु ने मार्था से क्या कहा? See, if you read in the Bible, यदि आप and बाइबल में I पढ़ेंगे, think so it is in John और मुझे लगता है ये बात यूहन्ना में है 11:40. 11:40। Jesus told Martha, यीशु ने मार्था से कहा, if you will believe, यदि तू विश्वास करती you will see. तो तू जरूर देखेगी। Look at this. Believing is first. तो पहले विश्वास आता है। You want to see the promises in your life, आप वादों को जीवन में पूरा होता देखना Healing चाहते in your हैं, life, आरोग्य को देखना चाहते blessing in हैं, your life. आशीर्वाद को देखना You चाहते हैं। neglect faith, you won't receive. यदि आप विश्वास को छोड़कर अनदेखा करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। It is good that God has done that way. ये अच्छा है कि प्रभु ने इस तरह से बनाया Because है। those Christians who neglect church, assembling, the Bible, prayer and worship, they have no faith to receive. तो ऐसे मसीह जो बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते, तो उनके अंदर विश्वास नहीं होता है पाने का। प्रभु का जो भी मिलता है वो फुकट है, हम काम करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने जो क्रूस पे किया है हमारे लिए ताकि हम सबको फ्री मिल सके। Amen. But that free comes when you believe. पर वही मुफ्त का आशीर्वाद तब आता है जब आप विश्वास करते Why हैं। is faith a fight? क्यों विश्वास एक लड़ाई है? Why is faith a fight? क्यों विश्वास एक लड़ाई है? Because the devil knows क्योंकि शैतान the जानता है receiving is by faith. कि जो पाएगा वो विश्वास से पाएगा। Means he cannot fight at God इसका मतलब वो परमेश्वर से तो नहीं लड़ सकता, because everything is free. क्योंकि सब कुछ प्रभु ने मुफ्त God दिया है chose to give by grace और प्रभु ने चुना कि वो अनुग्रह से देगा and he cannot withhold it. ताकि शैतान उसे रोक न सके। God cannot withhold it. परमेश्वर उसे रोक न सके। नहीं रोक सकता है प्रभु, because तुम्हारा गुण के कारण वो सब नहीं दे रहा है, अच्छाई के कारण नहीं दे रहा है। प्रभु यीशु जो हमारा सब वेतन भरा है और आशीर्वाद लाया, उसके कारण मिल रहा है जो उस पर विश्वास करता है। Amen, amen। Did you understand this? तो क्या आप ये समझ रहे हैं? So no use of telling God, Lord, why are you not giving? तो कोई फायदा नहीं यदि आप प्रभु से कहते कि प्रभु तो क्यों नहीं दे Most रहा। of the Christians, बहुत सारे मसीह Lord, please give, वो Lord. लगातार रोके कहते प्रभु दे, प्रभु दे। उतना काफी नहीं तो
लॉर्ड मैं अभी रोता हूं प्रभु, तू दे अभी। पहला प्लीड करने का, बेग करने का, सेकंड रोने का, उसके बाद फास्टिंग भी ऐड करने का। मीन्स ऑल दिस इज आवर वर्क्स। तो ये सारी बातें हमारा काम है। वी ट्राई टू मेक आवरसेल्व्स merited people, हम अपने आप को गुणवंत बनाने की कोशिश Deserving करते हैं, people. लायक बनाने की कोशिश करते हैं। that's our thought, यही हमारी सोच है। because we think if I don't fast I'm not deserving, क्योंकि हमें लगता है यदि मैं उपवास न रखूं तो मैं लायक नहीं when I हूं। fast I become और deserving, जब मैं उपवास रखता हूं तब मैं लायक so बनता my हूं। works qualify me, तो मेरे काम मुझे गुणवंत when I'm ठहराते हैं। qualified God will give, और जहाँ मैं गुणवंत ठहरूंगा तब परमेश्वर देगा। then you have pushed Jesus works aside, और फिर हम यीशु के काम को किनारे रख देते हैं, grace aside, हम कृपा को किनारे you रख have come देते to हैं, religion हम धर्म में आ जाते हैं where you get by works. जहाँ काम के सहारे हमें मिलता है। Are you understanding this? तो क्या ये बात आप समझ रहे हैं? See, in Christianity everything is by revelation. देखिए मसीह में जो कुछ आपको मिलता है वो प्रकटीकरण के कारण मिलता है। Religion is not based on that. धर्म इस आधार पे नहीं टिका You है। show your merit, आप पहले अपनी लायकी you बताइए, show a report card, पहले अपने रिपोर्ट कार्ड को बताइए, कितना इसमें फेल हो गया, कितना इसमें पास हो गया, उसके बाद मिलेगा बख्शिश। हेलो, रिपोर्ट कार्ड में तुम फेल हो गया तो तुमको कैसा मिलेगा? कौन बाप बोलेगा क्या रिपोर्ट कार्ड देखा फेल हो गया, अरे इसको बख्शिश दे? हाँ? नहीं, you will not get, even you go in your workplace, यहाँ तक कि आप हाँ? अपने नौकरी के you स्थान go पे for चाहिए, interview, आप किसी इंटरव्यू के लिए चाहिए, there the boss will say show your report, और वहाँ बॉस पूछेगा कि अपनी सारी डिग्री Qualification? दिखाओ, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी लायकी दिखाओ। जीरो, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, बुद्धू हो, अच्छा आओ मैनेजर बनो, ऐसा बोलेगा? नहीं, नो वन इन द वर्ल्ड ट्रीट्स दैट वे, तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति इस तरह से नहीं चुनता, बट नॉट अकॉर्डिंग टू गॉड। पर परमेश्वर की दृष्टि ऐसी नहीं Who है। made the difference? किसने फर्क पैदा किया? Jesus. यीशु ने। Amen. Amen. I always admire him. मैं हमेशा उसे देखकर प्रभावित होता I हूँ। always tell him. मैं हमेशा उसे कहता हूँ, I tell him personally. मैं निजी तौर से कहता हूँ, It is because of you. ये सिर्फ प्रभु आपके कारण है। In eternity, सनातन में everything that I receive, जो कुछ मुझे मिलेगा, even एक पिन भी मिला ना, धन्यवाद तेरे कारण मिला। मैं डिजर्विंग हूं इसीलिए नहीं, I don't deserve anything because a sinner is disqualified. मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ क्योंकि जो एक पापी है वो अयोग्य है। Why? क्यों? Sin separates us, क्योंकि पाप हमें अलग करता है, cuts us off from God. प्रभु से काट देता है। Amen. Amen. Who joined us? किसने हमें जोड़ा? Jesus. यीशु ने हमें जोड़ा। Amen. Amen. Jesus joined you. यीशु ने आपको जोड़ा। When I come to God, जब मैं प्रभु के पास I आता say हूँ this position is Jesus' position. और मैं कहता हूँ ये पद यीशु का पद है, I don't deserve it. मैं इसके लायक नहीं हूँ, I wouldn't have come to you मैं आपके पास नहीं आ पाता because I have no क्योंकि qualification. मेरी कोई लायकी है ही It is नहीं। because of Jesus. ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के कारण है। Every day I say different things as Holy Spirit gives me. हर दिन मैं अलग अलग बातें बोलता हूँ जैसे पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है, And tears of joy come into my और आनंद eyes के आंसू मेरे आंखों से बहते because the हैं, Father touches me because of that क्योंकि- language. और पिता मुझे छूता है, Because that language we speak. उस बोली, उस भाषा, उन शब्दों के कारण पिता मुझे छूता है, Because that gives honor to God. क्योंकि ये बात परमेश्वर को आदर देती है। Speak words of honor. आदर के शब्द प्रभु से बोलिए। Amen. Amen. Instead of only thanking Him for the earthly blessings, सिर्फ धरती के आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देने के बजाय speak of spiritual blessings. आत्मिक आशीर्वादों के विषय में That's what Holy बोलिए। Spirit told me. यही बात पवित्र आत्मा ने मुझसे Okay, कही। okay, we are going out of the message. संदेश के बाहर जा रहे You know, हैं, sometimes Holy Spirit takes me here and there. तो कभी कभार पवित्र आत्मा यहाँ वहाँ ले Okay, जाता so है, we walk by faith, तो हम विश्वास से चलते हैं। even if you don't see. यदि आपको दिखाई ना भी दे, You have seen in the Word. आपने वचन में उन बातों को देखा है। तुमने देखा है क्या नहीं? अगर नहीं देखा है तो फेथ नहीं चलेगा। जैसा नेचुरल में तुमको बोलेगा इधर बैठो चेयर है, तुम क्या बोलेगा चेयर किधर है भाई? Isn't it? You have to see, no? तो पहले चेयर दिखाई And your देनी चाहिए, sight is the evidence of proof. There is no chair. और आपकी आंखें आपसे कह रही कि देखो सामने तो चेयर है ही नहीं, तुम कैसा बैठेगा?
In the spiritual, वैसे ही आत्मिक if you have जगत not में seen the word, यदि वचन में आपको दिखता है you have no image of that. तो वैसा ही रूप आपको नजर आएगा। If you don't see, you have no image. और यदि आत्मिक में विश्वास में आप देखते नहीं तो फिर उसका असली रूप भी आपको नहीं Then how can you दिखेगा। believe? फिर आप विश्वास कैसे करेंगे? What you see, an image is formed. जो आप देखते हैं उसकी आकृति बनती Even है। the natural. यहाँ तक कि Why नैसर्गिक में why भी don't you forget? आप क्यों भूलते हैं? आप भूलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपने देखा है। When you go home, जब आप घर जाते हैं say, "अरे, was Violet sister there?" Yes, she was there. See, you didn't forget तो आपने देखा होगा सिस्टर because you वायलेट have को। seen आपने देखा तो and आंखों से formed नहीं the image in you. और उसकी छवि उसका रूप आपकी आंखों में बैठ जाता है। Believers don't see the word. विश्वासु वचन को देखते ही नहीं, They cannot have faith. उनके अंदर विश्वास नहीं जागता। Amen. Amen. First is believing. पहले विश्वास आता है Then you will see. और उसके बाद आप देखेंगे Those Christians who are neglecting the word, ऐसे मसीह जो वचन को अनदेखा करते रहे हैं, they have not seen anything. उन्होंने कुछ भी नहीं देखा They है, have not formed image of anything. उन्होंने किसी चीज की रूप छवि नहीं So बनाई they है, cannot believe for anything. इसलिए वो किसी बात को लेकर विश्वास नहीं कर पाते। So the earthly things are the shadow which teaches heavenly things. धरती की बातें मात्र परछाई है जो कि स्वर्गीय बातों को दिखाती है। If the earthly thing was not there, यदि धरती की बातें न होती you would have never understood heavenly things. तो हम कभी भी आत्मिक जगत की बातों को It's समझ the न shadow. पाते। Earth itself is a shadow of the heaven. और धरती भी स्वयं परछाई है स्वर्ग की। Amen. आमीन। In the Bible, Jesus spoke parables. और बाइबल में यीशु ने दृष्टांत कहे, He gave earthly stories उसने धरती की कथा कहानियां कही which defined heavenly. और वो कहानियां जो स्वर्गीय दृश्य दिखाती है। Praise God, God put us on this earth. और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने हमें धरती दिखाई, So through all these things, through the shadow, ताकि धरती में जो चीजें उनकी परछाइयों से we are understanding the spiritual reality. आज हम आत्मिक असलियत को समझ पा रहे हैं। Amen. But the आमीन। natural man remains a natural man. पर जो सांसारिक मनुष्य है वो He संसार is का living है, in the shadow of the reality. वो असलियत की मात्र परछाई में जी रहा Unless they है। are born again, जब तक कि उसका नया जन्म नहीं they will होता remain in the shadow, never enter the reality. तब तक वो परछाई में ही चलते रहेंगे, कभी असलियत में पैर नहीं रख पाएंगे। Hello? You understanding? क्या आप ये समझ रहे हैं? So the children of God walk by faith. तो परमेश्वर की संतान विश्वास से That doesn't चलती mean है। you don't see it. You saw it in the word. इसका मतलब ये नहीं कि आप देखते नहीं, हम वचन में वो देखते When हैं। God opens your spiritual eyes, जब परमेश्वर आपकी आत्मिक You आंखें will खोलता see है it. तो आप वो देखेंगे। faith is when you see the word, you believe. विश्वास का मतलब है जब आप वचन देखते हैं तो It भरोसा आता means है। God said it, it is there. इसका मतलब है यदि प्रभु ने कह दिया काफी है, वो वैसा ही है, I don't have to see it. मुझे देखने की जरूरत है ना, नहीं कोई है। बोलता ना ये पैसा लो गिनो, तो बोला नहीं नहीं आपने दिया ना है. Don't we see that? तो हम नहीं Hello? कहते हमें भरोसा है। भरोसा है ना. Some people, suppose trustworthy person comes. मान लीजिए कोई ईमानदार इंसान बोला आता है, सर भरोसेमंद, count this money वो कहते हैं देखो It पैसे is गिन के ले लो, 5,000. ये 5,000 है, गिन and you say लीजिए। नहीं नहीं कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं. I trust you. तो हम कहते हैं ना गिनने की जरूरत नहीं, मुझे आप पे भरोसा है, I believe in you. मैं आप पर भरोसा करता हूँ। How that if you can trust a human being, यदि किसी इंसान के शब्दों पे आपको भरोसा है who is evil in heart, जो कि मन में बुरा है, how much more God, तो कितना बढ़कर who has परमेश्वर no evil, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं, he will never and he can never make mistakes. वो ना कभी गलती करता है ना करेगा। Amen. How can you not trust him? फिर कैसे हम उस पे भरोसा ना करें? Trusting him is trusting his word. उस पे भरोसा करने का मतलब उसके शब्द पे भरोसा God करना। is so honored परमेश्वर को इतना मान मिलता है when you say, जब आप कहते I हैं cannot see, कि मुझे दिखाई नहीं But I देता, believe. पर मुझे विश्वास है I am healed. कि मैंने आरोग्य पाया है। See, that gives honor to God. तो It ये gives honor to the devil. ये बात परमेश्वर का आदर और शैतान का अनादर करती है। The devil बोलता क्या? रिपोर्ट क्या बोलता है? What does the report say? कि आपकी दवाई की रिपोर्ट क्या बता रही है? बीमारी है तुम्हारे में. तुम क्या बोलता अच्छा हो गया? See, he wants you to dishonor God. वो चाहता है आप परमेश्वर का अनादर करें, But you're standing by faith. पर आप
था विश्वास का When you've ठहरना। seen in the word, जहाँ आपने वो बात वचन में the देखी है, report of God, परमेश्वर का समाचार सुना है, is रिपोर्ट देखी है true. और वो सच्ची है, then any other report. फिर चाहे दुनिया की कोई रिपोर्ट क्यों ना हो, सच्ची रिपोर्ट प्रभु की रिपोर्ट It है। could be a natural fact. हो सकता है कि वो सांसारिक असलियत हो, सत्य हो, We're not denying. हम इस बात का इनकार नहीं But करते, the word of God, the report of God is greater. पर परमेश्वर के समाचार, उसका शब्द, उसकी रिपोर्ट बड़ी है, ज्यादा महान है। what I believe, I will receive. और जिस पर मेरा विश्वास होगा वही मुझे मिलेगा। When you believe in the natural fact, यदि मैं दुनिया की असलियत या दुनिया के सत्य पर विश्वास You will करूंगा, live there. तो आप वहीं जिएंगे। when you believe in the spiritual fact, जब आप आत्मिक असलियत पर What विश्वास God करेंगे, says, उन बातों पे जो प्रभु you कहता are है, bringing that to pass in your life. तो आप वही परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में पूरा होने देते हैं। God is not waiting to do anything. परमेश्वर रुका नहीं है। कुछ करने के लिए. Jesus said, it is finished. यीशु ने कहा कार्य समाप्त हुआ। Period. आगे नहीं पीछे नहीं. Amen. Amen. God is not wringing his hands. क्या होगा? No. He is resting, he is seated तो on the परमेश्वर throne बैठा है, विराजमान है सिंहासन पर, because Jesus finished it. क्योंकि यीशु ने कार्य समाप्त So किया। don't blame God. तो परमेश्वर पे दोष मत Don't लगाइए, blame anyone. किसी पर भी दोष मत Blame लगाइए, yourself अपने आप पे दोष for लगाइए neglecting the word, कि आपने वचन को अनदेखा not किया, assembling, कि आप सभा में नहीं not आए, knowing the word. आपने वचन को जाना नहीं। Amen. आमेन। Don't neglect, don't blame anyone. किसी पर दोष मत लगाइए, And don't never blame God. ना ही परमेश्वर पे दोष लगाइए। Remember this. ये बात याद रखिए, He is the solution, not the problem. वो उपाय है, परेशानी नहीं है, The समस्या problem नहीं है। is the devil. जो परेशानी है, समस्या, वो शैतान Yet है, Jesus defeated the problem और उसी परेशानी को शैतान ने हरा, यीशु ने हरा दिया and है brought the victory. और हमारे लिए विजय लाई So है। we are called to live the victorious life. इसलिए हमसे कहा गया है कि हम जयवंत वाला जीवन जिए। Amen. आमेन। Understand this. ये बातें समझिए, You know, this faith is so important, it even works in heaven. ये विश्वास इतना महत्वपूर्ण है कि विश्वास स्वर्ग में भी काम करता है। Now, not that kind of living that we live on this earth. No. उस तरह का जीना नहीं जिस तरह का इस धरती पर हम जीना जी रहे हैं। That's a good thing in heaven. That Oh. faith we'll be using in a good way, और ये अच्छी बात है कि यही विश्वास एक अच्छी काम के लिए स्वर्ग में इस्तेमाल which होता I'll tell है, you one day. Okay. और जो मैं एक दिन बताऊंगा। So, the Bible says the children of God walk by faith. और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की संतान विश्वास से चलती है। Romans 9:8. रोमियो Read this. 9:8, They which are the children of the flesh, वो जो शरीर की संतान है, they are not the children of God. वो परमेश्वर की संतान नहीं है। Hello? They are the children of the flesh, वो जो शरीर के जन्मे हैं, the natural man, जो सांसारिक मनुष्य है, and they that are the children of God, the spiritual man. पर वे जो परमेश्वर की संतान है वो आत्मिक मनुष्य Are है। you seeing this? क्या आप ये देख रहे हैं? In the Bible we have two fathers. तो बाइबल में दो पिता One हैं, is heavenly father, एक स्वर्गीय पिता है who is our God, जो कि हमारा परमेश्वर है, and another father is Satan. और दूसरा पिता शैतान है। He is the father of darkness, वो अंधकार का पिता है, as God is the father of light. जैसे कि परमेश्वर प्रकाश या उजाले का And so पिता the है। Bible calls us children of light इसलिए बाइबल हमें उजाले की संतान and कहता children है, of darkness, और वो अंधकार की संतान children है। of life. हम जीवन की Children संतान of है, death. वो मरण की संतान है। Look at this. इस पे ध्यान Now here दीजिए, it says, यहाँ लिखा है, they which are the children of the flesh are not the children of God. वो जो शरीर में जन्मे हैं वो Look at this. परमेश्वर की संतान नहीं है। जो पहला जन्म में जन्म हुए हैं ऑटोमेटिकली प्रभु के बच्चे नहीं हुए, नहीं होंगे ही नहीं. How many times ever you be born, though there is no birth second time, but yet because the people of the world believe in reincarnation, how many ever times you have birth on this earth, you will still be a natural man. चाहे दुनिया में कितनी ही दफा आप जन्म लेकर आ जाएं, जैसे कि जन्म तो है ही नहीं दूसरा, पर दुनिया के लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, तो मैं उनके तथ्य पे उतर के कहता हूँ, चाहे कितने ही जन्म लेकर आए, यदि शरीर में जन्म लिया है तो आप सांसारिक और मात्र धरती के बन के रहेंगे। That's what Jesus told यही तो यीशु ने Nicodemus. कहा निकोडेमस से, How many ever times you are born, चाहे कितने ही बार तू जन्म ले,
you will still be the man of flesh. तब भी तो शरीर का मनुष्य ही होगा. So no man of the flesh or the first birth can make you automatically children of God. तो कोई भी सांसारिक जन्म या शारीरिक जन्म आपको परमेश्वर की संतान नहीं ठहरा सकता. The children of flesh can be good, चाहे वो शरीर में जन्मे लोग अच्छे हों, honest. ईमानदार हो. They may not be smoking, drinking, fighting, हो everything सकता है वो good works लड़ाई they are नहीं, doing. झगड़ा नहीं करते होंगे, शराब नहीं पीते होंगे, गाली नहीं देते होंगे, दुनिया के लोगों But में ना they अच्छे होंगे, cannot become a child of God पर वो परमेश्वर की संतान नहीं बन because सकते. it requires spiritual birth. क्योंकि इसके लिए आत्मिक जन्म का होना जरूरी है. Amen. Amen. When you believed in Jesus, जब हमने यीशु पे You विश्वास became किया born again. तो हमारा नया जन्म हुआ and now you're a child of God. और अब हम परमेश्वर की संतान हैं. Amen. वहां से निकलकर हम प्रभु के बच्चे हो गए. अभी हम लोग रियल बच्चा. It's real. तो ये असली बच्चे हैं. ऐसा in the natural you can call your neighbor's child बच्चा, बेटा, but वो बेटा नहीं होता है. तुम्हारा बच्चा सपोज अच्छा नहीं है और बाजू वाले का बच्चा बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारा ही है. हेलो, you know some people say क्रिश्चियन लोग ऐसा करते हैं, उन लोग तो कितना है. Don't talk that way. तो ऐसा मत बोलिए. तुम बोलता क्या ऐसा, बाजू वाले का बच्चा कितना अच्छा है, मेरा बेटा कितना बुरा है, तू निकल रहे, तू आ मेरा बेटा बन. होता है ऐसा? नहीं होता है. तुम्हारा बच्चा कितना भी खराब रहेगा तो बच्चा बच्चा है. Isn't it? बाजू वाला का बच्चा तुम्हारा बच्चे से भी अच्छा रहेगा तभी. हाँ, तुम उधर है, हम इधर है. Amen. Hello? So that is the way God treats. We are not servants. तो ऐसे ही प्रभु हमारे साथ व्यवहार करता है. हम कोई नौकर या दास नहीं हाँ, है. तो अच्छा नहीं काम करता क्या, काढून टाका. Remove him. तो उसे निकाल दो. We will appoint another servant. हम दूसरा नौकर रखेंगे. हेलो, तुम अच्छा काम नहीं करता है, निकालो. अरे दूसरे नौकरी में लगाओ. ऐसा ही क्या? That's the way we have a relationship with God. और ऐसा ही हमारा परमेश्वर से जुड़ा नाता है. Fear. डर में. मैं अब प्रार्थना नहीं किया, फास्टिंग किया नहीं किया तो प्रभु दूसरे को रखेगा काम पे. ऐसा नहीं है. You are a child of God and you will remain a child of God forever. आप परमेश्वर की संतान हैं. आप अंत तक परमेश्वर की संतान ही बने रहेंगे. That doesn't mean ऐसा है क्या, फिर तो मजा करता हूँ मैं. See, God will still love you. देखिए प्रभु तब भी आपसे प्रीति Suppose you say, करेगा. I will not come to church. आप कहेंगे मैं चर्च नहीं आऊंगा. Because प्रभु फिर भी प्रेम करेगा. I will not read the Bible. तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा. Yet God will love me. फिर भी प्रभु आपसे प्रीति I will not करेगा. pray. मैं प्रार्थना नहीं I will करूंगा. not give. मैं नहीं I will do दूंगा. nothing. मैं कुछ नहीं करूंगा. Because God cannot quit loving me. क्योंकि प्रभु तो मुझसे प्रीति करना छोड़ेगा Why? नहीं. He is my father. क्योंकि वो मेरा पिता I am है. his child. मैं उसकी संतान हूँ. Okay. But you're giving advantage to the devil. पर इससे आप शैतान का फायदा करा रहे हैं. If you live that way, यदि आप ऐसे जिएंगे you will not have faith. तो आपके अंदर विश्वास ना होगा. And by weak faith, you cannot resist the devil. और जहाँ विश्वास नहीं तो आप शैतान का सामना नहीं कर Nothing will सकते. work for you. कोई बात आपके लिए काम नहीं करेगी. Amen. You will go quickly to heaven. आप बहुत जल्दी स्वर्ग चले जाएंगे. अच्छा न्यूज़ है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जल्दी नरक जाएगा, बट जल्दी स्वर्ग जाएगा. Is it good news? तो क्या ये अच्छी खबर है? But in heaven you will not get any reward. पर स्वर्ग में कोई इनाम नहीं मिलेगा. Because कुछ भी नहीं किया हम लोग ने प्रभु के लिए, खुद के लिए किया. Okay. So here we see they with the children of the flesh are not the children of God. तो जो शरीर का जन्म है, शरीर में चलता है, वो परमेश्वर की संतान नहीं है. The children of the flesh versus the children of God. तो शरीर में जन्मे और परमेश्वर के बच्चों में विरोध है. It is not good works, bad works. ये अच्छे बुरे काम नहीं है. He smokes, he doesn't smoke. कि वो धूम्रपान करता है, He वो नहीं drinks, he doesn't drink. करता. ये शराब पीता है, वो नहीं पीता. That is the world's way of making difference. ये दुनिया इस बात को लेकर फर्क पैदा करती है. बहुत अच्छा आदमी था, वो बिल्कुल दारू नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, वो सबको दया दिखाता था. See, that good points cannot take anyone to heaven. तो ये आपके अच्छे गुण आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते. Whatever they do, जो कुछ वो करते they हैं are of the flesh. वो शरीर में कर रहे हैं. Amen.
You don't become a child of God because you did good things. आपने अच्छे काम किए इसलिए आप परमेश्वर की संतान नहीं बनते। What a great deception. तो कितना बड़ा धोखा। Are you seeing this? क्या आप ये देख पा रहे तो हैं? ऐसा मत बोलो ना, मेरा ना रिश्तेदार बहुत अच्छा, बहुत काम करता, बहुत अच्छा काम करता है, इसके लिए स्वर्ग नहीं जा रहे हो। हेलो, वो स्वर्ग जा रहा है क्योंकि उसने प्रभु यीशु पे विश्वास किया या नहीं किया। नहीं किया तो नहीं जाएगा, सिंपल। Amen. We are not going to heaven because you are very good. हम इसलिए स्वर्ग नहीं जा रहे क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत फास्टिंग उपास प्रार्थना करते, इसके लिए नहीं जा रहे तुम, क्योंकि तुम प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, Amen. जो तुम्हारे पापों के लिए वेतन भरा है, तुम्हारा स्लेट साफ कर दिया है, तुमको नीतिमान बना है, इसके लिए मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। Amen, amen. 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 Don't bring these negatives तो ये नकारती बातें मत लाइए and make Christians to believe that I'm not fasting, so I'm not going. If I'm fasting, I'm going. No. और मसीहों को ये विश्वास न दिलाइए यदि उपास नहीं कर रहा तो मैं नहीं जाऊंगा, उपास करूंगा तो मैं जाऊंगा। This is religious Christianity, ये धार्मिक मसीह जीवन and है most of the Christians are following. और बहुत से मसीह इसी के पीछे चल रहे हैं। Okay, we'll close now. अब हम समाप्त करेंगे। So, the natural man walks in the flesh, तो जो सांसारिक मनुष्य है वो शरीर में चलता है, thinks in the flesh, शरीर में सोचता है, speaks in the flesh, शरीर में बोलता है expects things from the flesh. और शरीर के दृष्टिकोण से He बातें करता है। cannot go beyond that. आप उससे परे नहीं जा सकते। He doesn't have the Spirit of God उसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं to है think beyond the natural, और कि वो सांसारिक बातों के परे सोचे, to enter beyond the natural. कि वो सांसारिक चीजों के बाहर देखे। He is earthly and remains earthly. वो धरती का है, सांसारिक है, पार्थिव ही बना रहता And the है। doctor says, no hope, okay. जहाँ डॉक्टर कहता है आशा नहीं है तो उसे लगेगा बचेगी ही नहीं, आशा नहीं He है, accepts it. वो मान लेता है। डॉक्टर बोले ये बीमारी ओके, वो बीमारी ओके, हर बीमारी को मान लेता है ये बिकॉज उसके ऊपर कुछ सोच नहीं सकता है। बट यू आर नॉट दैट वे। पर आप तो ऐसे नहीं हैं। Amen. Amen. Because we walk by faith. क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं। We're not controlled only by natural senses. हम नैसर्गिक सांसारिक इंद्रियों के सहारे नहीं चलते। We are living beyond our हम natural उसके senses. परे, सांसारिक इंद्रियों के परे देखकर चलते हैं। Spiritual senses cannot be seen by natural eyes. और जो आत्मिक इंद्रियां हैं वो सांसारिक इंद्रियों के सहारे देखी नहीं जा That's सकती। why natural man can never understand spiritual things. इसलिए जो शारीरिक मनुष्य है वो आत्मिक बातों को कभी समझ नहीं सकता। So have you seen this? That the children of the flesh, that is the sense-ruled people, are not the children of God. तो जो शरीर में चलने वाले लोग हैं अर्थात इंद्रियों के सहारे देखकर चलते हैं वो परमेश्वर के लोग नहीं है। But Romans 9 it says, but पर रोमियो 9 में कहता है पर the children of the promise जो वादे या प्रतिज्ञा की संतान है are counted of the seed of blessing. तो वो आशीर्वाद के बीज या वंश माने जाते हैं। Amen. Look at this. The children of the seed. See, we are born of the seed. देखिए हमने एक बीज से जन्म लिया है। The word of God. और वो बीज है परमेश्वर का वचन। Amen. You know, I couldn't speak much about fear, but डर के बारे में ज्यादा बोल नहीं पाया। the word that I've spoken yesterday or day before yesterday, I don't remember. और कल जो मैंने Friday. पुणे में डर को लेके बातें Tuesday, बोली है Monday, मंगलवार Sunday. को, रविवार को आप उसे जरूर See, सुनिए। you need the word. देखिए आपको वचन की जरूरत है Because जो भी तुमको आशीर्वाद चाहिए वो स्पिरिचुअल रेल्म में है। वचन का विश्वास से you can pull it here. तो वचन के विश्वास से आप उसे अपने जगत में ला You सकते know, as I हैं। told you, our receiving is by faith. जैसे मैंने आपको बताया हमारा पाना विश्वास से है Which in Greek it means और यूनानी में इसका मतलब है possessing, कब्जा कर लेना, taking hold of it, उसको कस के पकड़ना, seizing it. उसे अपने ताबे में लेना। Why? इसका सपोज कोई दे रहा है, तुमको क्यों खींचने की जरूरत है? You will ask me. आप पूछेंगे कोई दे रहा है तो खींचने सपोज मैं तुमको ये फुकट दे रहा है, तुम ऐसा ही ले सकता है ऐसा। Why I have to pull it? तो खींच के क्यों लेना है? I just receive it. No, मैं यूं ही ले सकता हूँ। इधर उधर देख के भी रिसीव कर सकता हूँ। Why I have to seize it? क्यों मुझे जबरन लेना है? That means someone is going to rob it. इसका मतलब कोई है जो चुराने के लिए ठहरा है। Ah, the devil will try to rob it शैतान उसे चुराने की कोशिश by करता putting है, doubt, मन में संदेह putting लाके, unbelief, अविश्वास डाल by के, telling you no, it is not for you. ये कह के कि ये तो तुम्हारे लिए नहीं You're है, not good. कि तुम अच्छे You नहीं didn't हो, fast and pray. तुमने उपवास You don't प्रार्थना नहीं की, qualify. तुम गुणवंत नहीं हो। These are the enemies. तो ये सारे शत्रु है
That is why you don't get it. इसलिए आपको नहीं मिलता, Though it is free. इसके बावजूद कि ये मुफ्त है। Okay, now that's all. We'll close. Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे। Continue to grow in the word. लगातार वचन में बढ़ना जारी रखिए। Now let me pray for any kind of problem you're facing. कोई भी तकलीफ होगी, आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। Don't accept it. उस तकलीफ को मान के मत Maybe बीमारी बैठिए। है, तकलीफ है, अड़चन है, एक्सेप्ट मत करो। भले नहीं गया तभी एक्सेप्ट मत करो। तो उसे That's the first step. स्वीकारिए नहीं, उसे मान के मत बैठिए, लेके मत बैठिए Don't participate or partake of it. और उस पर सहभागी मत होइए। Suppose कोई ने पॉइजन दिया है, तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आपको वो उसे घर में रख दिया है, रखने दो, मगर मैं यूज ही नहीं करूंगा, मैं बिलीव ही नहीं करूंगा, मैं यूज भी नहीं करूंगा। Act that way. तो ऐसे बर्ताव कीजिए This is not for me. कि ये मेरे लिए है ही नहीं, Sickness is not for me. बीमारी मेरे लिए है ही नहीं। At least say that that is faith. कम से कम ये बोलिए, ये विश्वास है। Don't remain passive. सिर्फ चुप मत बैठिए। नहीं अभी क्या करने, वैसा बोल दिया तो कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। Don't accept it. तो उसे स्वीकार के मत बैठिए, Even if it is there for months. चाहे महीनों तक वो रहे। Be in a denial mode in नहीं, I don't believe it, I am the healthy one. और आप लगातार बोलते जाइए, मैं इस पे विश्वास नहीं करता, मैं दैविक संतान हूँ, मैं सेहतमंद हूँ। Father, thank you for each and every one here. पिता जो आया हर एक के लिए धन्यवाद And देता all those हूँ, who are watching online. और जो ऑनलाइन देख रहे हैं। Any kind of fear, किसी तरह का डर, in any form, किसी रूप में I rebuke it in Jesus' name. डांटता हूँ यीशु के नाम में। Any kind of fear कोई तरह का डर that is tormenting you, जो उन्हें तकलीफ दे रहा है, I cast it out in Jesus' name. मैं उसे निकालता हूँ यीशु के नाम में। Because fear is not from God. क्योंकि डर प्रभु से नहीं है, Only the positive kind of fear is from God. सिर्फ होकारती तरह का डर प्रभु से है, Not the negative type of Satan kind of fear. और शैतान की तरह का नकारती डर प्रभु से नहीं है। I rebuke that in Jesus' name. मैं उसे डांटता हूँ यीशु के नाम Be में। gone. निकल। Any kind of sickness you're going through, किसी तरह की बीमारी, I rebuke every sickness मैं हर बीमारी को in डांटता your हूँ body. आपके शरीर में। Be gone in Jesus' name. निकल यीशु के नाम I में। bind all mental spirits मानसिक आत्माओं को बांधता that हूँ is troubling you, जो लोगों को परेशान that कर is रही है, fighting you जो आपसे लड़ रही to है, live this faith life. ताकि आप विश्वास का जीवन न I जिए। rebuke these spirits मैं इन सभी आत्माओं को डांटता हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम में। We know this is a fight of faith. हम जानते हैं विश्वास की लड़ाई We है, are faith people, हम विश्वास के लोग and हैं, faith is the weapon of God. और विश्वास प्रभु का I हथियार है। rebuke these spirits in Jesus' name. मैं इस आत्माओं को डांटता हूँ यीशु के नाम I में। declare peace. मैं शांति खोलता हूँ, No virus, no plague और कोई भी वायरस काम नहीं करेगा। cannot come near your dwelling. आपके घर आसपास कोई महामारी नहीं In आएगी Jesus' name. यीशु के नाम में। Be in peace. शांति और शांत रहो। Father, I pray for joy and happiness in their lives. पिता इनके जीवन में खुशी आनंद खोलता हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम And में। be free. आजादी पाइए। Amen. Amen. Kindly be seated. बैठ सकते हैं।